18 जनवरी 2024 अजीत पवार जी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जब हम विमान या हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे होते हैं और यात्रा के बाद हमारा विमान सही से लैंड कर जाता है तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला होगी। नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी 2026 की सुबह करीब 8:45 का समय, बुधवार का दिन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने चार्टर्ड प्लेन से यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के समय उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। उसमें सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये पिछले 30 महीनों के अंदर 26वां बड़ा विमान हादसा है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन इस विमान हादसे की पहली भविष्यवाणी 2019 को हो गई थी। आपको लग सकता है कि ये कोई ऐसी वैसी बात है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। ये श्रुति द्विवेदी जी हैं, जो एक ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने 28 नवंबर 2019 को हुई इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अजीत पवार जी की मृत्यु विमान क्रैश में हो सकती है। और ये सिर्फ एक नहीं है, पिछले कई महीनों में कई ज्योतिषाचार्यों ने पूरे देश में एक बड़े विमान क्रैश की बात कही थी और यही वो समय था। 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आप अपनी फ्लाइट्स की टिकट कर दे कैंसिल, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर इस बार अग्निकांड होने का फिर से योग आता है। इस ड्यूरेशन में प्लेन क्रैश की संभावना है। अभी आप लोगों पर है कि आप इसको कैसे देखते हो, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये बात बोली है कि अजीत पवार जी एनडीए का साथ छोड़ने वाले थे और उसी के चक्कर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है। ये पूरी दुर्घटना क्या कुछ हुई है और अभी तक कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस फुल डिटेल वीडियो में देखते हैं। और उस पर जाएं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जितने भी अपडेट होते हैं, जो भी वीडियो आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। सबसे पहले तो अजीत पवार जी के पूरे जीवन सफर पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, जिससे आपको ये सब समझने में आसानी होगी। अजीत पवार, जिनको उनके समर्थक प्यार से अजीत दादा बुलाते थे, उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को मुंबई में ही हुआ। इस समय वे 66 साल के थे। अजीत पवार पहली बार साल 1991 में बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचते हैं। उसके बाद वे तुरंत बाद वो अपनी सीट अपने चाचा शरद पवार को दे देते हैं और सीट खाली कर देते हैं। फिर उसी बारामती की सीट से वे 7 बार विधायक चुने जाते हैं। पहली बार 1991 के उपचुनाव में, उसके बाद 1995, फिर 99, फिर 2004, फिर 2009, उसके बाद 2014 में। अजीत दादा महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 4 मुख्यमंत्री के अंडर काम किया है। पहले नंबर पर आते हैं पृथ्वीराज चव्हाण, जो कांग्रेस से थे। उसके बाद आते हैं उद्धव ठाकरे, फिर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार कभी भी अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन साल 2012 में उनके ऊपर 70,000 करोड़ से ज्यादा का सिंचाई घोटाले का आरोप लगता है, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन 2019 में उनको इस चीज से क्लीन चिट दे दी जाती है कि उनका कोई बड़ा दोष नहीं पाया गया है। अभी 3 साल पहले साल 2023 में वे अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर देते हैं और पार्टी पर खुद दावा कर देते हैं। बाद में एक केस कोर्ट में जाता है और वो पार्टी का सिंबल हासिल भी कर लेते हैं। ये तो पूरा अजीत पवार जी का राजनीतिक करियर हो गया। लेकिन जो कल दुर्घटना हुई है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, कैसे क्या कुछ हुआ था। 28 जनवरी बुधवार की सुबह अजीत दादा चार्टर प्लेन, जिसका नाम VTSSK लियरजेट 45 था, उससे मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पर जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं तो उनको 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। सुबह के 8:45 के आसपास पुणे के बारामती हवाई अड्डे पर उनका विमान रनवे पर लैंडिंग के दौरान फिसल जाता है और क्रैश हो जाता है। इस विमान के अंदर अजीत पवार के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, पायलट सुमित कुमार, को पायलट संभावी पाठक और क्रू केबिन पिंकी माली भी मौजूद थी। इन सभी 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि साल 2023 में मुंबई के अंदर इसी मॉडल का सेम विमान क्रैश हुआ था। ये विमान VTSSK लियरजेट 45, इसका डिजाइनिंग अमेरिका में हुई थी और ये प्रोड्यूस कनाडा में हुआ था। इस विमान को जो चला रहे थे पायलट सुमित कुमार, उनके लिए जानकारी निकल कर आई है उनके ऊपर कि वे पहले भी 3 साल के लिए सस्पेंड हो चुके हैं अनुशासनहीनता के लिए। फिलहाल इस दुखद घटना के बाद महाराष्ट्र के अंदर 3 दिन का राजसी शोक घोषित कर दिया गया है और इस पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस पे आगे जो भी अपडेट आती जाएगी हम आपको एक एक करके देते जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस सफर में हमारे साथी बने। धन्यवाद।